अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 आयोटा। अब मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ये होता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, उनको ऐड करना है और उसका फिर स्क्वायर रूट लेना है। मॉडुलस जो होता है वो एक्चुअली में ओरिजिन से लेके तो ग्राफ में जहाँ तक पॉइंट है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है और ये वेक्टर्स में भी यूज़ होता है। तो इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू है 4 + 3 आयोटा। फर्स्ट हम इसको जी के इक्वल लेट कर लेंगे और फिर जी का मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस के लिए हमेशा साइड पे जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसके साइड पे हमेशा इस तरह से दो लाइन आती हैं जैसे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की आती हैं। उसके बाद फिर हमने मॉडुलस लेना है, तो हमने पहले रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है आयोटा के बगैर, और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर हमारे पास 16 + 9 हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। एज इट इज़ सेकंड पार्ट है -5 - 4 आयोटा। इसको भी फर्स्ट हमने जी के इक्वल ऐड कर लेना है। हम इसको किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल पुट कर सकते हैं। फिर जी का मॉडुलस यहाँ पे लिखेंगे और -5 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आंसर -41 आ जाएगा। फिर पार्ट 3 है 3/5 - 4/5 आयोटा। इसको भी हम जी के इक्वल ऐड कर लेंगे और इसमें पहले हम 3/5 का स्क्वायर लेंगे और फिर -4/5 का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर भी 25 आ जाएगा। तो इन दोनों की बेसिस सेम है, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वैल्यूज एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे। तो 16 + 9 25 होता है। 25 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। फोर्थ पार्ट है -√2 - आयोटा। इसको भी हम जी के इक्वल ऐड कर लेंगे और इसमें हम -√2 को उसका स्क्वायर लेंगे और -√3 का स्क्वायर लेंगे। तो जब इनका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जो माइनस माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 2 + 3 हमारे पास रह जाएगा। 2 + 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 होगा, तो इसका आंसर √5 हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके सारे पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई। पार्ट 1, z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसका कॉन्जुगेट लेना है, और इसमें पहले हमने दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग कॉन्जुगेट लेना है और फिर उससे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड z1 + z2 का होल का कॉन्जुगेट। यहाँ पे z1 की वैल्यू आ गई, प्लस का साइन आ गया, और z2 की वैल्यू गई। इनको सॉल्व करें तो 2 पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा और +7 - 3 + 4 हो जाएगा। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट में इमेजिनरी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, उसको ऑपोजिट साइन आ जाता है। तो ये हमारे पास 6 - 4 आयोटा हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट और फिर प्लस z2 का कॉन्जुगेट है। तो पहले हम z1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, 2 + 7 आयोटा हमारे पास 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, और 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये 2 + 4 6 हो जाएगा और -7 + 3 आयोटा -4 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों आंसर सेम है, इसलिए हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास प्रूव हो गई कि ये सही है। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने दोनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है, और यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमारे पास ये z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, ये 4 - 3 आयोटा z2 की वैल्यू है। 2 को इससे इस पूरी इक्वेशन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6 -6 आयोटा आ जाएगा। फिर 7 × 4 आ जाएगा +28 आयोटा, और +7 आयोटा × -3 आयोटा जो वो -21 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो ये -1 और माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये 8 + 21 आ जाएगा, और 28 - 6 आयोटा करेंगे तो हमारे पास 22 आयोटा आ जाएगा। 8 और 21 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास 29 - 22 आयोटा आ गया। फिर राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास z1 का पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, और 4 - 3 का कॉन्जुगेट जो वो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो इनको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, और -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आयोटा, और -7 आयोटा + 3 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 - 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 21 आ जाएगा, और 6 में से
28 में से 6 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। 8 और 21 को ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा, तो 29 माइनस 22 आएगा, सेम ऊपर वाले की तरह जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। तो ये दोनों हमारे पास आंसर एक दूसरे के सेम है, इसलिए हमारे पास ये वाला भी प्रूव हो गया स्टेटमेंट। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है z1 ओवर z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z2 का कॉन्जुगेट। सेम उसी तरह से z1 की वैल्यू लिखेंगे, z2 की वैल्यू लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो 29 माइनस 22 आएगा, सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। और नीचे वाले को जब हम करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 16 + 9 आ जाएगा, 16 + 9 25 के इक्वल होता है। और जो हमारे पास आंसर आएगा वो 29 + 22 आयोटा का, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 29 माइनस 22 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसमें पहले हमने z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसको z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसे सॉल्व करना है। 2 + 7 आयोटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, और 4 - 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। सेम एज इट इज़ पिछले वाले पार्ट की तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 29 माइनस 22 आयोटा, और नीचे हमारे पास 25 आ जाएगा। ये वाला आंसर हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर के इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z इक्वल्स टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये वैल्यू दी गई है, इसका जब हम डबल कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास दोबारा z के ही इक्वल आना चाहिए, मतलब उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आना चाहिए। अब हम यहाँ पे इसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे 5 - 2 आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास 5 + 2 आयोटा आ जाएगा। फिर जब इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 5 - 2 आयोटा आ जाएगा, और वो z के इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में है मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। इसमें हमने सबसे पहले z का मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस के लिए दोनों वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लेके सम कर लेना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और -2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पे 5 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 + 2 आयोटा आ जाएगा। फिर उसका हम मॉडुलस लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 25 + 4 जब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। 3 करेंगे, इसमें है z का मॉडुलस इक्वल्स टू नेगेटिव z का मॉडुलस। इसमें सबसे पहले हमने z का मॉडुलस लेना है, z हमारे पास था 5 - 2 आयोटा, तो उसमें 5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 24 और 2 - 2 का स्क्वायर 4, और इनको ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा। अब जो हमारे पास z है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो 5 - 2 आयोटा का जो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -5 + 2 आयोटा हो जाएगा। और जब इसका मॉडुलस लेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल आएगा। तो हमारी दोनों आंसर्स एक दूसरे से सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, इसलिए हमारे पास ये भी प्रूव हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास पहले z आ जाएगा, z हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, और फिर z का कॉन्जुगेट लेना है, z लिख के उसके ऊपर ये बार डालेंगे, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो यह आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। आप इसको सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्र - b स्क्र इक्वल्स टू a + b a - b। तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 आ जाएगा, और 2 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 25 + 4 29 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे उसने क्या है कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर लेना है, तो सबसे पहले हम मॉडुलस लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल आ जाएगा, और उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा जो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया। तो दोनों का आंसर 29 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, इसलिए ये भी प्रूव हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉडुलस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हम z का मॉडुलस ले लेंगे। z हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमने राइट साइड पे देखना है, तो हमने सबसे पहले z को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब z को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो z क्योंकि हमारे पास 5 - 2 आयोटा, वो -5 + 2 आयोटा हो जाएगा। फिर जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो -5 - 2 आयोटा हो जाएगा। अब इसका हम जो है मॉडुलस ले लेंगे। इसका मॉडुलस लेने के लिए -5 का स्क्वायर ले लेंगे और प्लस इसके अंदर -2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल आ जाएगा, और ऊपर वाले का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ z का मॉडुलस इक्वल्स टू डबल कॉन्जुगेट ऑफ z मॉडुलस इक्वल्स टू नेगेटिव कॉन्जुगेट z मॉडुलस। ये सारे पार्ट्स हम डिफरेंट हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें करने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट पार्ट है जी मॉडुलस ऑफ z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसमें पहले 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -3 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास 16 + 9 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर सेकंड में हमारे पास है नेगेटिव ऑफ z मॉडुलस, तो जब इसका नेगेटिव लेंगे तो -4 + 3 आयोटा हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वो भी 16 + 9, और वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है डबल कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉडुलस। यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा है जी, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा, फिर इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, फिर इसका मॉडुलस लेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, वो भी 16 + 9 = 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ जी, उसका मॉडुलस लेना है, तो पहले हम जी का नेगेटिव लेंगे तो जी हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा था, इसका नेगेटिव लेंगे तो -4 + 3 आयोटा आ जाएगा। इसका फिर जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास -4 - 3 आयोटा आ जाएगा। इसका अब हम मॉडुलस लेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये भी 16 + 9 हो जाएगा, नेगेटिव साइंस की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के इक्वल होता है। अब क्योंकि इन सब की वैल्यूज 5 की इक्वल थी, इसलिए ये सब इक्वल है, और ये प्रूफ हो गया कि ये सब एक दूसरे के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है, इफ z1 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, z2 इक्वल्स टू -1 + आयोटा, देन एवेलुएट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। अब सबसे पहले हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और z2 है -1 + आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 -2, और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 - 3 आयोटा, और 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, तो -2 और -3 हो जाएगा, और ये +2 आयोटा और -3 आयोटा हमारे पास -1 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब -2 और -3 हमारे पास -5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -5 - आयोटा आ जाएगा। अब उसने हमसे डिमांड की है रियल नंबर की और इमेजिनरी नंबर की, तो इसमें रियल नंबर हमारे पास जो है वो -5 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा वाला, आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब कि इसका 1 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो वो -1 हो जाएगा। तो इसका रियल पार्ट जो है वो -5 और इमेजिनरी पार्ट -1 है। ये भी क्वेश्चन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।